बहुत ही जो बेहूदे तरीके से उनकी हरकत थी, लोग हंस रहे थे, लोग उनका खिल्ली उड़ा रहे थे, फिर भी उनको न शर्म लग रही थी न कुछ लज्जा थी। वो अपने धुन में लगे रहे थे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 8वीं लोकसभा सत्र का पहला सत्र खत्म हो चुका है। सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता जनार्दन के दुख दर्द में अब अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने 2024 का लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने कीमती वोट दिया था, तभी वो लोकसभा में शपथ लेके सांसद बने हैं। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल अपने सुबह ये मॉर्निंग वॉक करते हैं। कहावत है ना कि जो सोएगा वो रोएगा और जो जगेगा और घूमेगा स्वास्थ्य के प्रति वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, स्वस्थ इंसान रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नारा है और सभी इसको अमल करते हुए जा रहे हैं। ऋषि मुनियों का भी ये नारा है कि सुबह जो उठेगा और मैदान में जाएगा, कसरत करेगा, स्वस्थ रहेगा। आज हमारे साथ दुर्ग लोकसभा के भाजपा के सांसद विजय बघेल जी है, हम उनसे बात करते हैं। पहला लोकसभा सत्र अभी ख़त्म हुआ है, क्या अनुभव आपके? पहले तो आपके माध्यम से अपने जब सभी देवतुल्य जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि दूसरी बार मुझे अपने सेवक के रूप में यहाँ दुर्ग से सांसद बनाकर फिर से एक बार लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजे। और सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने मेहनत की, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार जो 18वीं लोकसभा का सत्र जिस दिन से चालू हुआ, उस दिन से विपक्षियों द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही जो बेहूदे तरीके से उनकी हरकत थी, और जिस तरह उनका स्वभाव है, किसी चीज़ में आलोचक नहीं समालोचक बने, एक समालोचक के रूप में सारी प्रक्रिया में भाग लें, ताकि देश का जो अमूल्य पैसा है, राजस्व है, वो व्यर्थ ना जाए। जनता जनार्दन के एक पैसा को जोड़कर जो राजस्व के रूप में मिलता है, उससे देश की संपत्ति बनती है, उसी आधार पे सारी व्यवस्था चलती है। 3 दिन पूरा ढप रहा उनके हल्ला में, और उनके नेता जो बने हैं अभी राहुल गांधी जी, उनका तो जो बात करने का तरीका है, लहजा है, वो निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उनकी कोई हरकत थी। लोग हंस रहे थे, लोग उनका खिल्ली उड़ा रहे थे, फिर भी वो उनको न शर्म लग रही थी न कुछ लज्जा थी। वो अपने धुन में लगे रहे थे। पूरा देश देख रहा था। आजकल तो ये व्यवस्था है कि पूरा देश देखता है कि संसद की व्यवस्था कैसे चलती है, हमारे द्वारा चुने हुए लोग किस तरह वहाँ व्यवहार करते हैं। तो इस तरह के जो व्यवहार से जनता जनार्दन भी दुखी होती है। मगर फिर भी जब प्रधानमंत्री जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो पूरा हल्ला विपक्ष द्वारा, ये पहली बार 18वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन का लीडर, सदन का नेता प्रधानमंत्री जी खड़ा हो और इस तरह विपक्षियों द्वारा पूरा जब तक वो बोले तब तक हल्ला होते रहा। लेकिन प्रधानमंत्री न डिगे न हिले, न कोई उनके चेहरे में हताशा थी, निराशा थी, और ओजस्वी तरीके से पूरे देश के लोगों की भावनाओं को जिस तरह सदन में रखे और विपक्षियों की अनेक कलई खोल दी, वो निश्चित रूप से अगर कोई कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, हमारे नेता कर सकते हैं। हमने ऐसा वाकया वहाँ देखा और उसके प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हम वहाँ उपस्थित थे। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला, छत्तीसगढ़ राज्य से बजट सत्र के बारे में आपके क्या विचार? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात आएगी और हमेशा से आती रही है। जिस तरह रोड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, चाहे रेल सुविधा हो, हमेशा छत्तीसगढ़ को सौगात मिली है। और इस बार भी पूर्ण विश्वास है कि नए कार्यों की स्वीकृति मिलेगी। और जिस भावना से हम लोग अभी सभी मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्री जी के पास अपनी भावनाएं रखी है, हम लोग तो माननीय विष्णुदेव साय जी जब मिलने गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो हम करीब 7 सांसद साथ में थे और हमने अपनी भावनाएं रखी हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हम बहुत सारी योजनाओं को, नई योजनाओं को लेकर आएंगे। जो वर्तमान में चलने वाली योजनाओं का लाभ भी तो पूरे देश को जैसा मिल रहा है वैसा यहाँ भी मिल रहा है। जन जन के लिए जो
बहुत सारे जन कल्याणकारी योजना बने हैं, उसका लाभ तो जन जन को मिल ही रहा है। दुर्ग लोकसभा की कुछ ऐसी मांग है जो आप बजट में मांगना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा तो भारतमाला स्कीम चल ही रहा है और हम रेल सुविधा के लिए निवेदन किए हैं। हो सकता है इस सत्र में ना आ पाए क्योंकि चुनावी वर्ष में सब हम लोग व्यस्त थे और ज़्यादा हम संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन बेमेतरा क्षेत्र से होते हुए, मुंगेली होते हुए बिलासपुर क्षेत्र में रेल लाइन की सुविधा बढ़े। इधर हमारे जो दुर्ग से पाटन क्षेत्र होते हुए, दमतरी होते हुए उधर आगे जगदलपुर तक यहाँ विस्तारीकरण हो रेलवे का, उसके लिए अपन प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो कल ही मैंने बात की एनसी से कि उसका प्रोजेक्ट बनाइए आप लोग, दुर्ग से बेमेतरा और मुंगेली होते हुए वहाँ जो नेशनल हाईवे में, ये नेशनल हाईवे घोषित हो वो, और यहाँ से जो हम लोग दुर्ग से जो गुंडरदेही बालोद होते हुए जगदलपुर के निकलती है नेशनल हाईवे में, वहाँ जोड़ा जाए। तो 2 रास्ते अभी ऐसे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बेमेतरा तक तो मेरा क्षेत्र है, मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ और पूर्ण विश्वास है। कुछ ऐसे काम जो आपको करना था, कर नहीं पाए, दुखी रहे क्या? पिछले बार तो देखिए विसंगति थी कि कांग्रेस की सरकार थी 5 साल। हम लोग तो जो भी निवेदन आवेदन लेके जाते थे, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जो भी योजना केंद्र से करवानी है वो राज्य शासन के माध्यम से प्रोजेक्ट बन के यहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति के लिए और यहाँ से अन्य प्रकार की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से ही राज्य शासन के पास हम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि एलसी को बोला है मैंने प्रोजेक्ट बनाने को, तो उस समय तो हमारा सुना ही नहीं जाता था, बस एक तरफा चल रहा था। सांसदों की कोई कीमत ही नहीं समझ रही थी वो सरकार, तो उसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये ग्लानि रही और 2 साल तो कोरोना काल में हम लोग पूरा देश विकराल स्थिति में था, 2 साल उसमें भी दिया। तो अब समय मिला है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अब माननीय केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है। निश्चित रूप से इस बार जो मन में जो भाव है और जनता जनार्दन का जो आदेश रहता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सदन में भूपेश बघेल जी के बारे में बहुत कुछ कहा, आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो परंपरा है अपने प्रदेश के बारे में बोलना, और पुराना जो वाकया हुआ है जिसके कारण 5 साल हमारा छत्तीसगढ़ का बर्बाद हुआ, उसको ओजस्वी तरीके से भाई संतोष पांडे जी ने रखा और हम सब ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत भी किया। और इसी तरह हम लोग मुखरता से हमारे पूरे 10 के 10 सांसद छत्तीसगढ़ की आवाज़ को लोकसभा में बुलंद कर रहे हैं। भूपेश सरकार जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में थी, महादेव सट्टा चल रहा था, वर्तमान सट्टा चल रहा है, आपके क्या विचार? देखिए, बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, अभी आप देखे हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, इसमें तत्कालिक कोई इसमें कोई कार्रवाई हो जाए ऐसा नहीं है। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो पहले रुकी हुई थी वो कार्रवाई गति पकड़ी है और उसका अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। संसद में विपक्ष की सांसद की संख्या अधिक बढ़ गई है, 2019 में कम थी, कैसे सरकार? देखिए, उनकी संख्या बढ़ जाए लेकिन बेहूदगी और बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ। मतलब विपक्ष अच्छा हो, मजबूत हो, इस तरह के भाव उनके अंदर नहीं दिख रहा है। जो सकारात्मक भाव होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए हम मिलकर काम करें, ये भाव जो होना चाहिए वो नहीं है उसमें। और उनका नेतृत्व भी ऐसा है। पहले जब हम पढ़ा करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उससे पहले माननीय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो वो कहा करते थे अटल जी जैसा नेता विपक्ष में हो तो हमें शासन चलाने में सहूलियत होती है। वो दशा देते हैं, दिशा देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उनका सहयोग रहता है। तो ये भाव आज भी होना चाहिए विपक्ष का कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो जनहित में हो रही है, देश हित में हो रही है, राष्ट्र हित में हो रही है, उसमें आपका सकारात्मक भाव हो, आप उसमें विरोध ना करें। लेकिन अभी वाला विपक्ष तो ऐसा है, 5 साल ऐसे ही विरोध करेंगे, हल्ला होगा, गुल्ला होगा, हम लोग झेलेंगे। हमारे नेता दिखा दिए हैं 2 घंटा बोल के, तो हम सब भी तैयार हैं। लेकिन देश के लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देश आगे बढ़ेगा। जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने लिया है, इस बार 18वीं लोकसभा में
5वें स्थान से तीसरे स्थान भारतवर्ष पहुँचे। भूपेश बघेल काका का क्या हाल चाल? बोला छोड़ना यार, कहाँ ये विजय बघेल सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद अब अपने घर जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि देश में जो विपक्ष के सांसद की संख्या अधिक बड़ी है वो अपने अच्छे काम करें और एक अच्छे काम के साथ साथ समाज हित में काम करें। ये तो समय बताएगा कि विजय बघेल का ये वक्तव्य विपक्ष के सांसदों को कितना समझ में आता है या विपक्ष पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर कितना हमलावर होते हैं। ये तो समय बताएगा, देश भी देखेगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक लाइव।